बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है कि औरत पर्दे में रहने की चीज है। जब वो बाहर निकलती है तो शैतान उसको बहकाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन अफसोस के गैर मुस्लिम ने एक साजिश के तहत हमारे ही मुआशरे की औरत से नारा भी लगवा दिया कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कुरान और हदीस की तालीमात तो औरत को ये दर्स देती हैं कि पर्दे में रहो, घर की चार दीवारी में रहो, बाहर ना निकलो तो हिजाब में निकलो, निगाह नीची रखो। लेकिन गैर मुस्लिम की साजिश पर गौर करो कि वो हमारी औरत से हया छीनने के चक्कर में है और इसी चक्कर में उसने ये नारा लगवाया है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जरा सोचें कि इस जिस्म पर हमारी क्या मर्जी हो सकती है कि जो जिस्म हमें अल्लाह ताला का अता किया हुआ है और हमारे पास ये जिंदगी और ये जिस्म अल्लाह की अमानत है और हमने हर एक चीज का, हर एक नेमत का हिसाब देना है और हर इंसान इस बात का पाबंद है कि वो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुकम्मल पैरवी करे। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी औरत का अंजाम भी बताएंगे कि जो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रूगुर्दानी करते हुए शैतानी चालों के पीछे चल पड़ती हैं और पर्दा और हया के दामन को छोड़ देती हैं, तो फिर उनका क्या अंजाम होता है। इस हवाले से हम आपको चंद इबरतनाक वाकयात भी सुनाएंगे कि ऐसी औरतों का अंजाम क्या हुआ करता है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहसियत मुसलमान हम ये सोचें कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं और हम किस डगर पर चल पड़े हैं। याद रहे कि अगर हम यूं ही गफलत में पड़े रहे और गैर मुस्लिम की साजिशों और चालों का सद्देबाब हमने ना किया तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। वीडियो निहायत अहम है, लिहाजा वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक एक बहन का आंखों देखा हाल बताते हैं। वो बताती हैं कि मैं अस्पताल के गेट से बाहर निकली और गाड़ी के इंतजार में खड़ी थी कि एक टैक्सी गेट के सामने आकर रुकी। फ्रंट सीट से एक पुलिस एहलकार उतरा और मुझे मुखातिब करके कहने लगा, बहन, क्या आप इस खातून को अंदर ले जाने में हमारी मदद कर सकती हैं? मैं आगे बढ़ी तो देखा कि एक जवान लड़की है जो पिछली सीट पर पड़ी है और यूं महसूस हो रहा था कि किसी हादसे में जख्मी हो चुकी है। उसके बदन से खून बह रहा था, उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका जिस्म खुल रहा था। वो होश में न थी और शायद इस दुनिया से भी चल बसी थी। मैं आगे बढ़ी, उसके कपड़े दुरुस्त करने की कोशिश की और फिर अपने पास मौजूद एक दुपट्टे से उसके जिस्म को ढांपा और वहां मौजूद मर्दों की मदद से मैंने उसको स्ट्रेचर पर डाला और पुलिस एहलकार उसको अस्पताल की इमरजेंसी सेक्शन में ले गया। बाद में जब मीडिया वाले भी वहां पहुंच गए तो डॉक्टरी रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस वालों ने बताया कि ये बदकिस्मत लड़की घर से पार्टी करने के लिए दोस्तों के साथ निकली थी और रात गए इस लड़की का गैंग रेप किया गया है और रेप के बाद इसको सड़क पर फेंककर अयाश दोस्त भाग गए हैं। यहाँ हमारी वो बहनें जो आजादी का नारा लगाती हैं और आजादी को पसंद करती हैं, इस्लाम से दूर हो चुकी हैं, वो थोड़ा सा गौर करें कि आजादी का अंजाम क्या होता है। आजादी का नाम लेने से पहले हमारी बहनों से गुजारिश है कि एक नजर मगरिब की औरत पर डालें, जहाँ निकाह और शादी जैसा सोशल कॉन्टेक्ट खत्म हो चुका है और मर्द औरत को इस्तेमाल करता है और फिर अकेला छोड़ देता है। और अक्सर बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि उनका बाप कौन है। औरत की हैसियत एक टिश्यू पेपर की है कि इस्तेमाल किया और फेंक दिया। याद रहे कि हमारा मजहब इसीलिए औरत को बार बार पर्दे की ताकीद करता है और पर्दे में रहने का हुक्म देता है, क्योंकि औरत की इज्जत और उसकी पहचान पर्दे में है। इस्लाम ने औरत को घर की मलका बनाया है, लेकिन ये औरत अपने मकाम को खोने के चक्कर में है। औरत को जो मकाम इस्लाम में माँ, बेटी, बहन और बीवी के रूप में इस्लाम देता है, वो मकाम दुनिया का कोई मजहब नहीं देता। खुदारा अपने मकाम को पहचाने। औरत नाम ही पर्दे का है, औरत नाम ही हया का है और हया औरत की जीनत है। औरत जब हया जैसी दौलत को खो बैठती है तो फिर वो औरत नहीं रहती और फिर उस औरत का इस्तेहसाल होता है
जैसे मगरिब में हो रहा है। खुदारा इस फितने से दूर रहें जो कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी की सूरत में हमारे माशरे में फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये गैर मुस्लिम की साजिश है। इससे खुद भी दूर रहें और अपनी बहनों बेटियों को भी इससे दूर रखें। इस फितने को हल्का न समझा जाए बल्कि इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और ये कि जिस्म तो हमारा है लेकिन मर्जी हमारी नहीं है। हम इस बात के पाबंद हैं कि अपने जिस्म को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक बसर करें। हमारे जिस्म का एक उज़्व इस बात का पाबंद है कि उसको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए। हमारी नजरें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल हों। और याद रहे कि अल्लाह ताला ने मर्दों को भी ये हुक्म दिया कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखें, और औरतों के लिए भी यही हुक्म है कि घर से निकले तो हिजाब में और निगाहें नीची रखें। याद रहे कि निगाह ही वो पहला तीर है जो बेपर्दगी और जना का रास्ता हमवार करती है। इसलिए मर्दों को भी चाहिए कि वो अपनी निगाह की हिफाजत करें, और औरतें भी पर्दे के साथ साथ निगाहों की हिफाजत भी करें। और अल्लाह ताला का यही हुक्म है कि मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से कह दीजिए कि वो अपनी निगाहों और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। दोस्तों, याद रहे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम जन्नत में जिंदगी बसर कर रहे थे कि एक दिन अचानक शैतान उनके पास पहुंच गया, और उसका मकसद उनको बेपर्दा करना था, और वो उन्हें बेपर्दा करने में कामयाब हो गया और उनको जन्नत से निकलवा दिया। जमीन पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने के बाद शैतान का शिकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, और शैतान की रोज़े अव्वल से ये कोशिश है कि वो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बेहयाई और उरियानी को फरोग दे और उनको गुमराह करे। और अल्लाह ताला ने इसीलिए इंसान को खबरदार फरमाया है कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, उसकी चालों से अपने आप को महफूज रखो। इस्लाम तो हमें हया का दर्स देता है, और ये हया ही जिसकी बुनियाद पर औरत को मकाम और मर्तबा मिला है। लेकिन अफसोस कि आज की औरत हया के दामन से जान छुड़वाकर अपने मकाम और मर्तबे को गिराने पर लगी हुई है। याद रहे कि बेहयाई का अंजाम इस दुनिया में भी जिल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है, और आखिरत में भी इसका वबाल बड़ा ही सख्त है। इस हवाले से एक वाकया आपके गोश गुजार करते चले जो कि रोजनामा उम्मत से नकल किया गया है। इस रोजनामा के मुताबिक कराची शहर में एक औरत रहा करती थी जो लोगों के कपड़े सिया करती थी, और उसका कोई और कमाने वाला न था। उस औरत के घर में मर्दों का बहुत आना जाना होता था, जिस पर अड़ोस पड़ोस के लोग एतराज करते, लेकिन ये औरत बताती कि वो काम के सिलसिले में उसके यहाँ आते हैं और कपड़े सिलवाते हैं। अलबत्ता उस औरत की जिंदगी में तो किसी को ये मालूम ना हो सका कि ये मर्द उसके घर क्यों आते थे। लेकिन जब ये औरत फौत हो गई तो मोहल्ले के लोग उसके जनाजे को उठाने लगे, तो उस औरत की मैयत वहां से ना हिला सके। काफी कोशिश के बाद भी जब ये मुमकिन ना हो सका तो उस औरत की कब्र उस जगह पर कर दी गई जहां वो फौत हुई। अब उस औरत के बारे में ज्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस औरत के इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि तन्हाई के गुनाहों से भी हमें बचना चाहिए। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हया जैसी दौलत से महरूम ना फरमाए, जिसको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निस्फ ईमान फरमाया है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जाने से पहले हमें ये जरूर बताइएगा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी के बारे में आप हमारे दोस्तों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, अभी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।